हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके भी चैनल है, इसको भी अगर आप चाहो तो फॉलो करके रख सकते हो। दोनों चैनल की लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो चले दोस्तों, फिलहाल तो इस इंपॉर्टेंट वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों फाइनली हम कह सकते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ ऑफिशियली सामने आ चुकी है। यस, इसके पहले का भी वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। काफ़ी लोगों ने कमेंट सेक्शन फ्लड कर दिया कि सर अब तो वीडियो यहाँ पे आनी चाहिए, नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक को लेकर कवर होनी चाहिए। तो यस दोस्तों, इससे बड़ा इंपॉर्टेंट अब और क्या ही टॉपिक होगा। सो जो हम लोग कई समय से सुन रहे थे कि ट्रम्प का टैरिफ आएगा, लगेगा, तो फाइनली दोस्तों वो ऑफिशियल खबर सामने यहाँ पे आ चुकी है। सो आप सभी लोगों को पता ही है दोस्तों कि ट्रम्प का जो सोशल ट्रूथ, जो कि उनका सोशल हैंडल जो हम लोग को देखने को मिल जाता है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी आप चाहो तो कह सकते हो, तो वहाँ पे उन्होंने दोस्तों ट्वीट करके यहाँ पे बता दिया है कि इंडिया के ऊपर कितना टैरिफ लगने वाला है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो कि डोनाल्ड ट्रंप ने बता दिया है कि वो इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा रहे हैं। एंड सिर्फ टैरिफ नहीं, प्लस पेनाल्टी भी लगा रहे हैं। क्यों पेनाल्टी भाई? तो उन्होंने बताया कि भाई हम रशिया के साथ बिजनेस करते हैं, ठीक है, रशिया के साथ एनर्जी खरीदते हैं, रशिया के साथ आर्म्स खरीदते हैं, मतलब मिलिट्री इक्विपमेंट्स यहाँ पे खरीदते हैं, तो ये एक्स्ट्रा पेनाल्टी भी लगेगी। सो ये खबर हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। मतलब फाइनली हम कह सकते हैं दोस्तों कि ये झटका लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुका है। तो चलिए अब इससे रिलेटेड जितना भी अभी तक जो डेटा सामने आया है वो मैं आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्रेसिडेंट ट्रंप ऑफिशियली सेड दैट इंडिया विल हैव 25% टैरिफ। एंड ये उनको 1 अगस्त से यहाँ पे देना पड़ेगा। मतलब क्या है, इंडिया का जो भी सामान अब अमेरिका में एक्सपोर्ट किया जाएगा तो उसके ऊपर 100 नहीं, पहले मतलब 100 का सामान जाता था, अब वो 125 का होकर चला जाएगा। तो ऑटोमेटिकली हमारे इंडियन सामान का जो डिमांड है वो कम होते हुए देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑब्वियसली महंगी चीज़ कोई भी खरीदना पसंद नहीं करता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले दोस्तों, तो पेनाल्टी जैसे हम लोगों ने सुन लिया कि भाई हम रशिया के साथ ट्रेड करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो पेनाल्टी भी लगेगा। बट एग्जैक्टली पेनाल्टी मतलब क्या, ये अभी तक नहीं पता चला है, ठीक है। अभी पता नहीं, बाद में लेट नाइट तक या फिर 1 तारीख तक इससे रिलेटेड कोई क्लैरिफिकेशन आ जाए। टैरिफ कितना है? 25% प्लस पेनाल्टी। अभी पेनाल्टी परसेंटेज 1%, 5%, 10%, एग्जैक्टली क्या पेनाल्टी, तो वो अभी तक तो सामने आती हुई देखने को यहाँ पे नहीं मिली है। सो आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ट्रंप ने लंबा चौड़ा यहाँ पे पैराग्राफ यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले तो उन्होंने यहाँ पे बताया कि यस इंडिया हमारा दोस्त है, यहाँ पे बहुत सारे समय से हम लोगों ने बहुत अच्छे खासे बिजनेस यहाँ पे किए हैं, बट इंडिया बहुत ज़्यादा टैरिफ लगाते हैं। दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है कि इंडिया जितना टैरिफ यहाँ पे लगा दे। एंड इसी चीज़ के चलते यहाँ पे मतलब टैरिफ से हम परेशान यहाँ पे हो चुके हैं, तो हम भी ये डिसीजन ले रहे हैं। तो ये फिलहाल तो ट्रंप ने अपने सोशल ट्रूथ में पॉइंट यहाँ पे सामने रखा हुआ है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले, जैसे आपको यहाँ पे बताया कि 1 अगस्त से तो 25% तो यहाँ पे देना पड़ेगा। अब पेनाल्टी कब से देनी पड़ेगी, हाँ वो एक देखने वाली बात है। जैसे मैंने कहा ना कि कुछ कुछ चीज़ें अभी भी अनसर्टन है कि पेनाल्टी कब से देनी पड़ेगी, एंड अगर देनी है तो भाई किस फॉर्म में देनी है, कितना परसेंटेज है या फिर कोई अमाउंट देना है, कुछ भी पता नहीं है। बस इतना ही रीज़न यहाँ पे बता दिया है कि इंडिया रशिया से मिलिट्री इक्विपमेंट खरीदता है, एंड और क्या खरीदता है, उसी के साथ साथ एनर्जी खरीदता है। एनर्जी मतलब क्रूड ऑयल, ये खरीदता है, तो इससे रिलेटेड पेनाल्टी यहाँ पे देनी पड़ेगी। अभी इसके पहले उन्होंने क्या बोला था, ये ऑफिशियल नहीं है अभी तक, बट ट्रंप ने आपको याद ही है बोला था कि 100% में टैरिफ लगा दूंगा। किसके ऊपर? जो भी देश रशिया से ऑयल खरीदता है। तो क्या ये 100% पेनाल्टी यहाँ पे लगाएंगे? देखने वाली बात है, अभी तक तो कोई ऑफिशियल डेटा ये तो सामने आया नहीं है। देन अगर हम लोग बात करें, सर क्या इसमें हम लोग खुश हो जाए कि ये 25% का जो रेट देखने को यहाँ पे मिल रहा है, बिकॉज लिबरेशन डे की अगर हम लोग बात कर ले, आप सभी लोगों को पता है इसके पहले जो टैरिफ लगा था हमारे ऊपर वो 26 लगा था, तो 26 के बदले 25 लगा है, तो क्या खुश होने वाली बात है? तो देखिए ये हर किसी का अपना अपना ओपिनियन अलग हो सकता है, बट मैं तो इस न्यूज़ से खुश नहीं हूँ। अब ऐसा क्यों, तो इसके पीछे का रीज़न भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। देखिए ट्रंप ने यहाँ पे क्या बोला था हाल ही में ही कि 20 से 25% तक का टैरिफ यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ। मतलब लोएस्ट अगर लगेगा तो 20, हाईएस्ट लगेगा तो 25। कल की बात है, कल का भी वीडियो आप लोगों ने यहाँ पे देखा ही होगा। तो उन्होंने क्या किया है, 20 से 25 के ब्रैकेट में हायर टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर, ठीक है। तो ये एक डिसअपॉइंटमेंट वाली बात ज़रूर है। बट अगर आप यहाँ पे चेक करोगे, ट्रंप एक ही बात को बार बार दोहराने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। कौन सा? कि भाई जो भी ये जो चीज़ें चल रही है, रशिया क्या कर रहा है, यूक्रेन में इतने सारे लोगों को मार रहा है, एंड वो कैसा कर पा रहा है, तो रशिया के पास फंड, इतने सैंक्शंस लगा दिए फिर भी उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि रशिया का बिजनेस चालू है, रशिया के पास लगातार पैसा आ रहा है। और कैसे आ रहा है? एनर्जी के चलते, क्रूड ऑयल के चलते, एंड मिलिट्री इक्विपमेंट जो बेचते हैं,
ठीक है, इसके चलते। सो अगर आप ऐसा ही करोगे तो आप क्या कर रहे हो, इनडायरेक्टली यूक्रेन में जो लोगों को जो मारा यहाँ पे जा रहा है, रशिया को आप वॉर के लिए फंडिंग दे रहे हो। तो इसलिए मुझे ये डिसीजन यहाँ पे लेना पड़ रहा है। एंड ये जो भी चीज़ें चल रही है बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। तो ये स्पष्टीकरण ट्रंप ने अपनी साइड से यहाँ पे दिया है। देन अगर हम लोग बात कर ले तो उन्होंने ये भी बताया है कि जो है टैरिफ लगा रहे वो क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वी हैव अ मैसिव ट्रेड डेफिसिट विथ इंडिया। ये पॉइंट उन्होंने फिलहाल तो सामने रखा हुआ है। ट्रेड डेफिसिट का अर्थ क्या होता है कि इंडिया के साथ जब हम बिजनेस करते हैं तो हम इंडिया को जो सामान भेजते हैं, ठीक है, और इंडिया हमें सामान यहाँ पे भेजता है, उसमें काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। और हमारा जो साइड है वो नेगेटिव है। नेगेटिव है मतलब हम इंडिया को जो एक्सपोर्ट करते हैं वो कम करते हैं, और इंडिया जो हमें जो सामान भेजता है, ठीक है, एक्सपोर्ट करता है फिर इंपोर्ट करवाता है इधर, वो बहुत ज़्यादा है। एंड अगर आप देखोगे यहाँ पे डेटा तो इंडिया से रिलेटेड आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे कितना 45 टू 46 के आसपास बिलियन डॉलर के आसपास का ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है कि 40 करोड़ का सामान, 40 नहीं 40 41.8 बिलियन डॉलर का सामान क्या करता है, अमेरिका एक्सपोर्ट करता है, ठीक है। बट अगर इंडिया से कितना इंपोर्ट आता है 87.4, ठीक है, मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो वो देते हैं 40 और उनके इधर आता है 87, तो कितने का गैप है, 45 का गैप है, ठीक है। तो ये बहाना वो फिलहाल तो दे रहे हैं। और अगेन इस पॉइंट को लेकर मैं वापस डिसअपॉइंटेड हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे भी एक उम्मीद थी कि भाई हमारे ऊपर 25% तो टैरिफ यहाँ पे लगना नहीं चाहिए, इनफैक्ट मैक्सिमम 15 लगना चाहिए या फिर उससे भी कम। आप बोलोगे इसके पीछे का क्या लॉजिक है? क्योंकि हाल ही में ही जापान के ऊपर उन्होंने कितना कर दिया टैरिफ, 15% कर दिया। क्यों? एंड आप देख सकते हो जापान का तो भाई हमसे भी ज़्यादा ट्रेड डेफिसिट देखने को मिल जाता है अमेरिका के साथ। तो इसीलिए लगा था कि भाई जापान के साथ अगर ये 15% चले जा रहे हैं तो हमारे साथ भी चले जाएंगे। बट ऑब्वियसली आपको पता ही है ट्रंप ने कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सामने रखे हुए थे, ठीक है। एंड रिपोर्टेडली यही बताया जा रहा था कि वो एग्रीकल्चर सेगमेंट में आना चाहते हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स सेगमेंट में आना चाहते हैं, जेएम क्रॉप सेगमेंट की बात यहाँ पे हो रही थी। एंड इंडिया तो ये कभी अलाउ करेगा नहीं। तो इसी चीज़ में यहाँ पे आप कह सकते हो फ्रस्ट्रेट होकर गुस्से में आके उन्होंने क्या कर दिया, हायर एंड का टैरिफ 25% फिलहाल तो यहाँ पे लगा दिया है। देन अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ट्रंप यही बताने की कोशिश कर रहे थे कि यस ये मेरा गोल है कि ट्रेड डेफिसिट को यहाँ पे कट किया जाए। तो हम कह सकते हैं बाकी जो कंट्रीज देखने को मिल जाते हैं वो अमेरिका के साथ ट्रेड डेफिसिट से रिलेटेड चीज़ें करते हैं, तो उनके लिए भी एक वार्निंग साइन है। ये फिलहाल तो हम लोग को देखने को मिल रहा है। सो व्हाट्स द फाइनल होल कंक्लूजन? तो होल कंक्लूजन यही है दोस्तों कि फाइनली 25% का टैरिफ हमारे ऊपर लग चुका है विथ पेनाल्टी। 25% तो भाई 1 अगस्त से यहाँ पे लागू हो जाएगा। पेनाल्टी कब से लागू होगी, उसका परसेंटेज क्या है, क्या कोई अमाउंट है, वो तो आने वाले समय में यहाँ पे देखना पड़ेगा। बट यस, ट्रंप ने यहाँ पे एक बहुत बड़ी चाल यहाँ पे चली कि उन्होंने क्या बोला है कि आप रशिया के साथ कौन सी चीज़ें खरीदते हो, मतलब एनर्जी, मतलब क्रूड ऑयल एंड मिलिट्री इक्विपमेंट, ठीक है। मतलब वो इनडायरेक्टली चाहते हैं कि आप हमसे एनर्जी खरीद लो, ठीक है, क्रूड ऑयल खरीद लो एंड मिलिट्री इक्विपमेंट भी खरीद लो। आप सभी लोगों को याद ही होगा जो F-35 से रिलेटेड जो चीज़ें यहाँ पे बोली जा रही थी, अभी तक तो वो डील यहाँ पे साइन यहाँ पे नहीं हुई है। बट इसी चीज़ को लेकर वो एक्स्ट्रा प्रेशर बनाने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं कि चलो आप एटलीस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं या फिर डेयरी सेगमेंट नहीं या फिर जेएम क्रॉप नहीं, बट आप एटलीस्ट इस सेगमेंट में क्या करो, रशिया का साथ छोड़ो और हमारे साथ पे यहाँ पे आ जाओ। ये इन बिटवीन द, मतलब बोलते हैं ना, ये पॉलिटिक्स, जियो पॉलिटिक्स में ये जो चीज़ें रहती है दोस्तों, ये चाल यहाँ पे चली जा रही है। अब देखना पड़ेगा कि भाई इंडिया इस चीज़ को फॉलो करता है नहीं करता है। एंड अभी भी देखा गया तो कोई होप है क्या? तो यस, एक होप ज़रूर है। अब बोलोगे किस बात की होप? तो आप सभी लोगों को पता है अगस्त मंथ में अगर हम लोग बात कर ले तो अमेरिका की टीम, ठीक है, क्या करने वाली है, इंडिया विजिट करने वाली है ट्रेड डील की बातचीत को ही लेकर, ठीक है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो इसके पहले भी क्या हुआ था, जापान के ऊपर भी 25% का टैरिफ लगाया था, किसने, अमेरिका ने। एंड बाद में जब बातचीत हुई, ऐसा ये जो ट्रेड टॉक यहाँ पे हुआ है, उसके बाद उन्होंने 25 का हटा कर क्या कर दिया, 15 कर दिया। सो अभी भी होप है कि इनकी टीम इंडिया यहाँ पे विजिट करेगी तो बातचीत होगी, ठीक है। एंड अगर बातचीत सफल हो जाती है तो शायद से 25% का टैरिफ 15 भी यहाँ पे हो जाए। ये बात की बात है भाई, जब उनकी टीम अगस्त में आएगी, मैं तब की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो अब हमारा बाजार तो यहाँ पे क्लोज है, बट फिर भी हमारे पास क्या रहता है, गिफ्ट निफ्टी रहता है। इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत अनुमान निकल कर आता है कि कैसा चल रहा है गिफ्ट निफ्टी। तो जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही 150 पॉइंट की गिरावट गिफ्ट निफ्टी में हम लोग को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एक काफ़ी अच्छा इंडिकेशन यहाँ पे दे रहा है कि पिटाई कुटाई जैसा माहौल हम लोग को बनते हुए देखने को मिल रहा है। सो नो डाउट अभी यहाँ पे जो अभी अगले जितने भी वीडियोस है यहाँ पे हम लोग यही देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियां ऐसी है, ठीक है, जिनके ऊपर हम लोग को इम्पैक्ट, उनके बिजनेस के ऊपर इम्पैक्ट यहाँ पे आ सकता है। बिकॉज वो क्या करते हैं, ज़बरदस्त तरीके से अपना सामान, सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका में,
तो उनका सामान चीज़ें यहाँ पे महंगी हो जाएगी, तो ऑब्वियसली कल के दिन उन कंपनीज की हालत ख़राब हो सकती है। तो इससे रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो यहाँ पे आ ही जाएगा। सो ठीक है दोस्तों, अभी तक जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन था वो मैंने आप लोगों के सामने रखा। अगर कोई और एडिशनली अगर अपडेट आ जाता है, खास करके जैसे मैंने कहा कि पेनाल्टी को लेकर अभी तक कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि एग्जैक्टली क्या रहेगा, अगर वो चीज़ें सामने आती है तो बाद में मैं आप लोगों को अपडेट करवा दूंगा। सो ठीक है दोस्तों, आपके क्या विचार है भाई इस टैरिफ को लेकर? आप जरूर चाहो तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में रख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।